Hello everyone, I am Nitesh Jain. I am here you to teach mathematics of class 11th. Our chapter number is 2 and exercise number is 2.1. ठीक है, इसके पहले मैं इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं सॉल्व। क्या है, इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 इक्वल है 5 by 3 कॉमा 1 by 3 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ऐसा बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए जल्दी से कि जब मैं ऑर्डर्ड पेयर आपको समझा रहा था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो इक्वल है सी डी ऑर्डर्ड पेयर की, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू होगा सी के और बी इक्वल टू होगा डी के। बस निष्कर्ष यहाँ निकाल रहा हूँ। देखो इसके इक्विवेलेंट होगा ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ये देखो x बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाय 3। बस तो फिर बचा क्या है, x इक्वल टू 5 बाय 3 माइनस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3 एलसीएम ले लूँ तो 5 माइनस 3, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 3 से 3 कैंसल, x इक्वल टू 2। लेट्स चेक द आंसर। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1, x इक्वल टू 2। यस, x इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। सिमिलरली y की वैल्यू को भी इक्विवेट कर देते हैं। y की वैल्यू को इक्विवेट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3। तो y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3। ये लोग ये वाला यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आप लोग कर लेंगे या ये भी करा के बताऊँ? चलो देख लो, y इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 और 3, y की वैल्यू आ गई 1। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या बोला, सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और सेट बी गिवन है, थ्री 4 एंड 5, ठीक है। देन द फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट बी कितने हैं? 3, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हो
ठीक है, इक्वल टू P है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल्स टू Q है, देन नंबर ऑफ सेट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू P इंटू Q। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज ऑल्सो 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 9। यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ एक सेट गिवन है G इक्वल्स टू 7 and 8, एक और सेट है H इक्वल टू 5 4 2। फाइंड G इंटू H एंड H इंटू G। बहुत सरल सा क्वेश्चन है यार, देखो जल्दी से। G क्रॉस H निकालने के लिए G के एलिमेंट्स का पेयरिंग कर रहा हूँ मैं H के एलिमेंट के साथ। तो 7 की 5 के साथ, फिर 7 की 4 के साथ, फिर 7 की 2 के साथ, फिर 8 की 5 के साथ, फिर 8 की 4 के साथ, फिर 8 की 2 के साथ। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट मिल जाएगा 7 5 7 4 और 7 2। सिमिलरली 8 5 8 4 और 8 2। ऐसे कैसे H क्रॉस G, ठीक है। अब उनका पेयर इनके साथ, तो 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ, ठीक है, फिर 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ। ऐसे और आगे बढ़ते हैं तो 2 का 7 के साथ, तो 2 का ही 8 के साथ। तो ये हमारे आ गए G क्रॉस H और H क्रॉस G। देखो इसी से हमें ये भी पता चल गया कि G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G, दोनों डिफरेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 4, state whether each of the following statements are true or false. If statement is false, rewrite the given statement correctly. Question number 4 का पहली चीज क्या बोल रही है? If P इक्वल टू, P कोई सेट है, उसके अंदर M N 2 एलिमेंट है, एंड Q जो है उसके अंदर एलिमेंट है N और M, ठीक है। तो क्या बोला है? P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू Mn और Nm। ये होगा क्या? नहीं भाई, ये फॉल्स है। पहली चीज देखो कैसे फॉल्स है, 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट इसमें है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो 4 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, यहाँ 2 ही दिए हैं। पहली चीज़ यही गलत हो गया। दूसरी चीज़, जब इसको रीराइट करना है, देखो रीराइट यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो देखो P क्रॉस Q कैसे निकलेगा? M का N के साथ, M N
m का m के साथ mm, फिर n का n के साथ n n, और फिर n का m के साथ पेयर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है सेकेंड और थर्ड भी, फोर्थ के सेकेंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी। तो प्लीज़ डू इट योरसेल्फ। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ a इक्वल टू क्या है -1, 1 फाइंड a क्रॉस a। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। देखो इसमें अगर कंफ्यूजन हो ना तो ऐसे कर लिया करो, ये एक ए सेट बनाया, ये भी एक और ए सेट बना लिया, -1 1 -1 और 1, इस -1 का इस -1 के साथ, इस -1 का इस 1 के साथ। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ a क्रॉस a, -1 -1 -1 1। अब देखो इस 1 का इस -1 के साथ और इस 1 के साथ, तो 1 -1 और 1 1, ये आ गया मेरा a क्रॉस a। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से वापस से। अब मैं क्या करूँगा, a क्रॉस a में मुझे a का मल्टीप्लाई और करना है, तो मैंने ये तो बना लिया मेरा a क्रॉस a। ये सारे ऑर्डर पेयर लिख लेता हूँ, -1 -1 1, फिर आएगा 1 -1 और आखिरी में 1 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरा a सेट जो कि है -1 और 1, पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ a क्रॉस a इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो -1 -1 -1 -1 1। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस -1 1 की। तो पहला इसका इसके साथ पेयर नहीं ट्रिपलेट, और इसका इसके साथ। ठीक है, तो -1 1 -1 और -1 1 और 1। ठीक है, ये दो हो गए, ये बचे हैं। फिर लिख देता हूँ 1 -1 और 1 -1 ठीक है, 1 2 3 हो गया, ये चौथा बचा है, ये लिख लेते हैं 1 1 -1 और 1 1 1। देखो इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 2 एलिमेंट थे और इसमें 2 एलिमेंट थे। टोटल 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिल गई है हमें। ठीक है, आई होप दिस क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो वो सॉल्व कर देंगे आपका डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, क्या है a क्रॉस b, a x a y b x
एंड बी कॉमा वाई। बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई। तो देखिए इसका सोल्यूशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर को ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्रम में होती है, ऑर्डर में होती है किसी पर्टिकुलर, है ना। मतलब इसका पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। तो सिंपल, ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ए और बी। भाई ए के एलिमेंट दो बार तो लिख सकते नहीं हम, और बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। बस यही तो था इसमें, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, सी इक्वल टू 5, 6, एंड डी इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। वेरीफाई दैट, पहली चीज वेरीफाई करनी है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। चलिए पहला पार्ट वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। पहले बी यूनियन सी की जरूरत पड़ रही है, बी यूनियन सी निकाल दे रहा हूँ, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी है, सॉरी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। देखो बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्यों मैंने क्या बताया था, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों में से किसी भी एक सेट अगर नल सेट है, फाई सेट है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या निकलेगा, नल ही निकलने वाला था। ठीक है, तो बी यूनियन सी में कुछ था, इंटरसेक्शन सी में कुछ था नहीं, तो फाई हो गया। अब बात कर रहे हैं ए क्रॉस बी की, और उन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो पहले निकाल लेते ए क्रॉस बी, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, सिमिलरली 1 का 3 के साथ, और 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 2 का 4 के साथ। ये निकल गया मेरा ए क्रॉस बी। अब निकाल रहा हूं मैं ए क्रॉस सी, तो 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ, सिमिलरली 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। और देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। 1, 5 इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है, 1, 6 इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है, 2, 5 इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है, और 2, 6 इसमें है और ऊपर वाले में नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या निकला, फाई। तो फाई इक्वल्स टू फाई। वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये वेरीफाई करना है हमें।
क्या बोला है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले A क्रॉस C निकाल लेते हैं, फिर B क्रॉस D निकाल लेंगे और फिर वेरीफाई भी कर लेंगे। तो पहले A क्रॉस C निकाल रहा हूँ, अब ये भी निकाला था पर मैं रब कर दिया यार। 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। ठीक है, अब B क्रॉस D निकाल रहे, बड़ा सा निकलेगा ये, क्योंकि 4 और 4 16 होंगे इसमें। चलो कर लेते हैं। 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ और 1 का 8 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, 2 की पेयर 6 के साथ, 2 की पेयर 8 के साथ, 2 की पेयर हो गया 2 की पेयर 5 6 7 रह गया, 2 की पेयर 8 के साथ। ठीक है, 3 की पेयर 5 के साथ, 3 की पेयर 6 के साथ, 3 की पेयर 7 के साथ, 3 की पेयर 8 के साथ। सिमिलरली 4 की पेयर 5 के साथ, 4 की पेयर 6 के साथ, 4 की पेयर 7 के साथ और 4 की पेयर 8 के साथ। देखो अब 1 5 यहाँ है, इसमें भी है, 1 6 यहाँ है, इसमें भी है, 2 5 यहाँ है, इसमें भी है, 2 6 यहाँ है और इसमें भी है। तो वेरीफाइड है ये 10। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एवरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C बिलोंग्स टू B क्रॉस D, thus A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। वेरीफाइड। ठीक है, इसके आगे के 2-3 क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इट्स अ होम असाइनमेंट। अगर उन 3 क्वेश्चन में भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, और अगर समझ में आया तो भी भाई कमेंट किया करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो जितनी भी संभावना, जितनी भी प्रोबेबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी, वो सब हमें पता चलती है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमेंट तो कमेंट बॉक्स में करें ही करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।